प्लस के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, सर्कुलर प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और हमने देखा कि प्लस हमारा किस तरीके से जेडीएम पे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी हैं। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा बताइए, यहाँ पर हमने अभी जो देखा है जेडीएम वो अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो जो अबिलियन ग्रुप हमें मिला, अबिलियन ग्रुप ग्रुप कितने ऑर्डर का, फाइनाइट ऑर्डर का था। ये तो और नहीं चल रहा है भाई, एक मिनट रुक जाइए, मार्कर थोड़ा इंक डाल, ये अब चेंज ही कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखो जो एबिलियन ग्रुप मिला हमारा क्या, जेडीएम, जो सर्कुलर प्लस के साथ मिला, ये कितने ऑर्डर का होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा या इनफाइनाइट ऑर्डर का। बताइए, हमें एक ऐसा फाइनाइट ऑर्डर का, आप जितने फाइनाइट ऑर्डर का हमको बोलेगा, 3 फाइनाइट ऑर्डर का या 6 फाइनाइट, कितने ऑर्डर का था उसको भी नोट करके लिख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि अगर ये जेडीएम की जगह पे एम की जगह हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो कितने ऑर्डर का हमारा एबिलियन ग्रुप मिल जाएगा, 3 ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप। 3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार। तो आप लोग देख, सॉरी 3 बार नहीं, 2 बार तक। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो कितने ऑर्डर का हो गया, 3 ऑर्डर का। तो ये फाइनाइट है। अगर 100 बोलेगा, 100 ऑर्डर का बताइए कोई अबिलियन ग्रुप, तो हम लोग क्या बताएं देंगे, जेड 100, क्या बताएंगे हम लोग, जेड 100। क्लियर है सबको। अगर पूछेगा 50 ऑर्डर का बताइए, तो जेड 5, जेड 50 आप लोग बता सकते हैं। तो कितने भी ऑर्डर का पूछे आप इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल बता सकते हैं। क्लियर है सबको। तो इसी को नोट करके लिख लेते हैं। तो नोट करके लिखिएगा इसी को, यहाँ से लिखिएगा कि जेडीएम प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो हमारा एम है वही उसी ऑर्डर का होगा। ठीक, ऑर्डर एम। समझ में आया। तो कभी भी आपको फाइनाइट ऑर्डर का बोला जाए और एम हमारा क्या है, फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड है तो क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब नया सेट देखेंगे और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रिमार्क देखेंगे जिसका यूज आगे के जो भी हम सेट लेंगे और ऑपरेशन लेंगे उसमें उन सारी चीज़ों का यूज होगा। तो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर रिमार्क करके लिखिएगा या नोट करके लिखिएगा। नोट नंबर इसको 1 कर ही लिए हैं, अब नोट नंबर 2 करके लिखिए। नोट नंबर 2 में लिखिए, लेट यम बी, लेट यम बी फिक्स्ड, फिक्स्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड a comma b belongs to z, a comma b belongs to z, then ax congruences b modulo m is called, is called, is called linear, is called linear, linear congruence, linear congruence। कह रहा है कि यदि कोई यम क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब जो हमारा यम वो भी कहाँ जाएगा, जेड में ही जाएगा। और कह रहा है कि यदि दो एलिमेंट ए कामा बी मिल गए, देन जो ए एक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडलो यम होगा, मॉडलो यम पे जो हमारा ये कॉन्ग्रुएंसेस रिलेशन बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। इसको भी देखेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक, और इसके आगे लिखते हैं कि सी बिलोंग्स टू जेड is called, is called, is called linear, is called solution of, is called solution of linear congruence, linear congruence, linear congruence, congruence ax b, a congruences b modulo m। उसी को लैंग्वेज में लिखे हैं इसको, फिर मैथमेटिकल टर्म में, इफ एंड ओनली इफ कि a कॉन्ग्रुएंसेस c मॉडुलो क्या हो जाए हमारा b, सॉरी ए सी कॉन्ग्रुएंसेस b मॉडुलो m हो जाए। यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी इसी को हमको क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ए एक्स
कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम का मतलब क्या होता है, यहाँ अगर समझना चाहें कि ए एक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम का मतलब क्या होता है बताइए। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, बी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो यहाँ मॉडुलो यम है, हम लोग क्या लिखते थे इसको, कि जो हमारा यम है वो क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए किसको, ए एक्स माइनस बी। तो अगर इस तरीके से यानी यम किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को, फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन अगर हम यक्स की जगह पे क्या पुट कर दे रहे हैं, सी पुट कर दे रहे हैं, तो जो हमारा यम है वो किसको डिवाइड करना चाहिए, ए सी माइनस बी को। यानी अगर यम डिवाइड कर देता है ए सी माइनस बी को, तब हम कहेंगे कि जो हमारा सी है वो क्या है, इस कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्या है, एक सोल्यूशन है। तो इस तरीके से जितने भी सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उन सभी सी को हम क्या कहेंगे, इस कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर है सबको। चलिए अभी समझते हैं और आगे, तो यहाँ से लिख लीजिए। और थर्ड लिखिएगा, नंबर थर्ड, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम हैज सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ए एंड बी का जो जीसीडी हो, ए एंड एम का जो जीसीडी हो किसको डिवाइड कर दे, बी को। यानी ये बता रहा है कि यदि कोई कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हमको दिया हुआ है तो कब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मतलब यक्स की ऐसे सी, यक्स की वैल्यू मिलेगी, जैसे कि हमारा सी क्या कहते हैं, जेड, यानी ऐसे सी कब मिलेंगे, जब हमारा क्या हो, हम चेक करना हो कि ये मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी ऐसे सी जेड में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, ए एंड एम का क्या लेंगे, जीसीडी। अगर कभी भी ऐसे ब्रैकेट में लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके सारी चीज़ें देख लें। इसीलिए हमने पढ़ाया था कि जीसीडी क्या होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें जरूरत पड़ेगी। तो इनका जो जीसीडी हो किसको डिवाइड कर दे, इस बी को डिवाइड कर दे। अगर डिवाइड करता है तब हम कहेंगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी एक एग्जांपल ले ले, एक जगह मान लीजिए 3 ले रहे हैं, एक्स कुछ होगा नहीं पता हमको क्या होगा, अब फिर यहाँ पर ऐसे करते रहे, बी की जगह क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। और मॉडुलो किस पे ले लें बताइए, मॉडुलो 4 पे ले लें या 2 पे ले लें, चलिए मॉडुलो 2 पे लेते हैं। तो मॉडुलो 2 पे लेते हैं तो अब हमें क्या ऐसे एक्स मिलेंगे जो इस कंडीशन को, जो क्या होना चाहिए, जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, यानी हम चेक करना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा है 3 एंड 2 का क्या लेंगे, जीसीडी। तो 3 एंड 2 का जीसीडी लेंगे तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। आप लोग जानते हैं कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा जब इसका जीसीडी निकालेंगे, क्योंकि 3 को जब सिंपली करेंगे तो 1 इंटू 3 आएगा, और 2 को भी करेंगे तो 1 इंटू 2 ही आएगा। तो इसमें जो कॉमन होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यहाँ हमारा क्या निकल के आएगा, 1। तो 1 आया। अब क्या देखिए, जो जीसीडी 1 आया तो 1 किसको डिवाइड करे, 6 को डिवाइड कर रहा है, यानी 1 डिवाइड कर रहा है 6 को। तो यानी हाँ 1 डिवाइड करेगा 6 को, 6 टाइम क्या आ जाएगा, 0, यानी 1 डिवाइड कर रहा है 6 को, यानी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी इसके पास एक सोल्यूशन होगा। हैज सोल्यूशन कहने का मतलब क्या है, इसका सोल्यूशन होगा, कब होगा, जब इसका ए एंड एम का जीसीडी इसको डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे। अब क्या होगा उसको, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे, अलग कंडीशन आपको गिवन रहेगी, कैसे उसको निकालते हैं कि कैसे निकलेगा वो। समझ में आया सभी को। चलिए इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी लिए तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जिस्ट कर गया, मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते हैं, ए की जगह मान लीजिए 5 ले लेते हैं, और यक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी की जगह क्या लेते हैं, 9 लेते हैं, एंड मॉडुलो 10 ले लेते हैं। ठीक, अब इन दोनों के क्या लेते हैं, जैसे हम लोग कहा था चेक करने के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो 5 एंड 10 का क्या लेंगे, जीसीडी। तो 5 एंड 10 का जैसे ही जीसीडी लेंगे तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 5 ही आ जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्योंकि 5 को जब लिखेंगे तो 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, एंड 10 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 5। तो इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2, और यहाँ 1 भी है तो 1 क्या है, छोटा है, 1 भी लेंगे तो छोटा है, और 5 भी लेंगे तो क्या है, देखिए 5 एक हो सकता है, सॉरी 1 हो सकता है और 5 हो सकता है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 5 है, तो 5 को लेंगे। तो 5 है यहाँ पर हमारा कॉमन डिवाइजर है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हमारा आ गया 5। अब चेक करेंगे कि 5 हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, 9 को नहीं, तो 5 से डिवाइड करें तो 1 बार जाएगा, यानी 5 1 जा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 4। तो आप लोग देख रहे हैं रिमाइंडर 4 आया, यानी डिवाइड नहीं कर रहा है इसका। इसका मतलब क्या है, जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमको दिया गया है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ऐसे यक्स के ऐसे कोई भी मान नहीं मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर दे, किसको, ए यक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो एम को। यानी इसके जस्ट पहले वाले हम देखे तो उसमें क्या कर रहा था, वो उसका सोल्यूशन एक मिल रहा था। क्लियर है सबको। चलिए अब इसके आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अभी जेडीएम लिए थे प्लस के साथ हमने देखा है अब लेके ऑपरेशन, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा होगा जेडीएम अब डार्ट के साथ देखेंगे कैसे वर्क करेगा। तो चलिए उसी को लिखते हैं यहाँ पर। तो लिखिए कंसीडर, नेक्स्ट उसके आगे लिखिएगा कंसीडर, कंसीडर जेडीएम। तो जेडीएम क्या होगा हमारा 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट डॉट करके यहाँ पर m माइनस 1 बार। अब यहाँ लिखिएगा सर्कुलर डॉट ऑन जेडीएम इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है उसको देखते हैं। डिफाइंड एज कि ए बार कामा बी बार बिलोंग टू कहाँ पर जेडीएम में, देन किस तरीके से होगा हमारा ए सर्कुलर डॉट बी इक्वल टू, किस तरीके डिफाइन है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा क्या होना चाहिए, जैसे वहाँ पर प्लस था वैसे यहाँ पर लिखेंगे ए डॉट बी इफ, सिंपली जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे 2 इंटू 3 करते हैं तो क्या आता है 6, उसी तरीके से वर्क करेगा 2 इंटू 6 कब, जब हमारा क्या होगा ए बी लेस देन एम। जैसे वहाँ पर था ए प्लस बी किससे छोटा हो जाता था एम से, यहाँ पर भी यही कंडीशन है। और कब आएगा आर बार, वेयर आर इज रिमाइंडर, व्हेन, जब यम डिवाइड्स, किसको डिवाइड करे ए बी को, यम डिवाइड्स ए बी। क्लियर है सबको। चलिए जब हमारा क्या कर रहे हैं यम किसको डिवाइड करते हैं ए बी को, तो उस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा आर बार। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब ए बी हमारा क्या हो जाए ग्रेटर देन यम से, तब उस केस में हम क्या करेंगे ए बी को डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर आर बचेगा वही हमारा क्या होगा आर बार होगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या करेगा डॉट वर्क करेगा, सर्कुलर डॉट किस पे जेडीएम पे। तो ऑपरेशन देख लीजिए कौन सा सेट है उस पर कौन सा हम लोग ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। क्लियर है। अब क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये हमारा क्या है अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने वहाँ पर अभी इसके जस्ट पहले पढ़ाया है कि जो हमारा ए बी है किससे छोटा है यम से छोटा है, जो हमारा ए बी आ रहा है किससे छोटा आ रहा है यम से छोटा आ रहा है। अगर ए बी यम से छोटा आ रहा है यहाँ पर भी, और आर आप जो लोग जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो भी क्या छोटा होता है यम से, जिससे डिवाइड करते हैं वो छोटा होता है। और ए बी हमारा क्या है, ए एंड बी क्या है हमारे सारे पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर्स हैं। या ए बी हमारे क्या है, ए और बी क्या है हमारे नॉन निगेटिव नंबर्स। अगर नॉन निगेटिव कहने का मतलब 0 1 2 3 4 इस तरीके क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर कहिए, नंबर कहेंगे तो दशमलव वाली संख्या भी आ जाएगी, कहिए नॉन निगेटिव इंटीजर है यानी 0 ये सारी चीजें आएंगी। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ए बी क्या होता है, अगर इनमें से कोई एक हो गया तो हो जाएगा 0, तो 0 होगा तो ए एम से छोटा ही रहेगा। और अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नंबर आएगा और जो आएगा ए बी कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एम से छोटा ही होगा। ये क्या होगा एम से ये भी छोटा होगा, कुछ भी आ गया मान लीजिए एम आ रहा है उसको हम कर दे रहे हैं डी, तो डी भी जो आएगा वो क्या होगा एम से छोटा होगा। यानी डी की पॉसिबिलिटी क्या है, कम से कम क्या हो सकता है 0 हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है एम से छोटा ही रहेगा। यानी एम से छोटा रहेगा तो मैक्सिमम क्या हो सकता है एम माइनस 1 हो सकता है। और छोटा किससे होगा, यानी यहाँ पे अगर इक्वलिटी लगाना चाहे तो एम माइनस एम कह सकते, एम माइनस 1 कह सकते हैं एंड लेस देन एम। तो यानी ये जा कहाँ रहा है एम माइनस डी हमारा जा कहाँ रहा है, 0 और एम के बीच में ही जा रहा है। 0 भी हो सकता है लेकिन एम से छोटा हो गया, यानी हमारा 0 से एम माइनस 1 के बीच में हमारा क्या है डी वेरी कर रहा है। ठीक, अगर वेरी कर रहा है तो कोई भी ऑपरेशन ए डॉट बी लग लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे और ये ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो कहाँ चला जा रहा है इसी जेडीएम में। तो यानी ये क्या फॉर्म कर रहा है अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ अबेलियन ग्रुप कह रहे हैं, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से पता चल गया कि हमारा क्या है जो सर्कुलर डॉट है जेडीएम के साथ क्या फॉर्म कर रहा है ग्रुपाइड। क्लियर है। तो किसी भी दो एलिमेंट को उठाइए आप ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे हम ले लिया 2 बार सर्कुलर बार 3 बार, तो 2 इंटू 3। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, Z3 ले लेते हैं, Z3। तो Z3 में आएगा 0 बार 1 बार 2 बार बस। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमारा यम इक्वल टू क्या है, यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉजिटिव यम हमारा क्या है फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, इसको ध्यान रखिएगा। तो 3 है, यहाँ से कोई भी लीजिए एलिमेंट, मान लीजिए हम 0 एंड 1 को लेते हैं, तो 0 बार सर्कुलर बार एंड 1 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 0 इंटू 1, तो क्या आएगा सिंपली 0 आ जाएगा, तो 0 बार आ गया। और 0 क्या है हमारा छोटा है 3 से, तो ये सिंपली यही रहेगा। अगर मान लेते हैं 1 एंड 2 ले लेते हैं, तो 1 बार इंटू 2 बार, तो 1 इंटू 2 बार कर लिखेंगे तो क्या आएगा सिंपली 1 इंटू 2। अब 1 इंटू 2 क्या होगा 2 ही होगा। तो क्या 2 देखिए यहाँ पर छोटा है 2 से 3 से, तो बिल्कुल छोटा है, तो ये हमारा 2 बार ही रहेगा। तो कोई भी लेंगे तो इसी के बीच में आएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो यानी कि इसका मतलब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा जेडीएम है
जेडेएम किसके साथ, सॉरी सर्कुलर डार्ट के साथ, जो हमारा जेडेएम है सर्कुलर डार्ट के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुपाइड। तो यहाँ से लिख सकते हैं जेडेएम प्लस के साथ क्या कर रहा है, ग्रुपाइड है। तो जेडेएम सर्कुलर डार्ट इज ग्रुपाइड, इज अ ग्रुपाइड। ग्रुपाइड, कितनी बातें पता चल गया कि जो हमारा जेडेएम है सर्कुलर डार्ट के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। और जो हमारा जेडीएम होता है सर्कुलर डार्ट के साथ मोनाइड तो फॉर्म करता है, जैसे यहाँ पर ग्रुपाइड तो फॉर्म कर गया, ग्रुपाइड फॉर्म करना चाहिए, इसके लिए हमने दिखा दिया। लेकिन जो हमारा जेडीएम होता है वो सर्कुलर डार्ट के साथ मोनाइड तो होता है लेकिन ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता है ग्रुप, जो हमारा यहाँ पर जीरो बार है इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर जीरो बार है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए, जीरो बार है और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लीकेशन के साथ, अभी आप लोग पढ़े थे क्या होता है, वन बार। हमने जेडीएम जब पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था कि जो जेडीएम में क्या होता है, अगर हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं उसी तरीके से कर लें तो उसी तरीके से आ रहा था, तो हमारा क्या आता था वन बार। तो यहाँ पे जो भी हमारा आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट वो वन बार ही आएगा। तो जो हमारा वन बार है वो जेडीएम में ही होगा और ये वन क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी दिखाएंगे हम सारी चीज़ें, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो वन बार हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बताइए जीरो में क्या ऑपरेट करें, इसके साथ क्या सर्कुलर डॉट में मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा वन बार आ जाए। कोई भी ऐसा नंबर आप ऑपरेट करके नहीं ला सकते हैं कि जो वन बार दे दे आपको, कोई भी ऐसा नंबर अगर वन बार ऑपरेट करते हैं मान लीजिए यहाँ पर, तो वन बार ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा जीरो इंटू वन, यानी क्या आ जाएगा, सिंपली जीरो बार ही आएगा। जबकि जीरो बार किसके इक्वल नहीं होता है, वन बार के इक्वल नहीं होता है। इस तरीके से आप लोग देख पाएंगे। ठीक, तो इसका जो इनवर्स है इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपने पढ़ा था कि ग्रुप में जो होता है हमारा तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, एसोसिएटिव लॉ, सेकंड क्या था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो है वन, लेकिन वन बार है, लेकिन अगर जैसे ही इनवर्स की बात करेंगे तो वहां पर हमारा जीरो बार इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से सिंपली डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम दिखा भी देंगे सारी चीजें। तो एक लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से लिख लीजिए जेडेएम जो है हमारा डॉट के साथ इज अ मोनाइड, इज अ मोनाइड बट नॉट अ ग्रुप, बिकॉज, कारण लिख लीजिए, बिकॉज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, किसका, जीरो या जीरो बार लिखिए, जीरो बार डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, उसका क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा जो जेडीएम है सर्कुलर डॉट के साथ क्या नहीं होगा, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। चलिए, अगर मान लीजिए सर्कुलर डॉट में जेडीएम में हमारा क्या है, जीरो बार की वजह से दिक्कत आ रही है, बाकी सभी का तो एग्जिस्ट करेगा ही, हमने वहां पर भी बताया था जब हम जेडीएम पढ़ा रहे थे। तो जीरो बार का केवल रीजन आ रहा है, लेकिन अगर यहीं मान लीजिए अगर वन लेते तो क्या आता हमारा, तो वन के लिए लेते तो वन मल्टीप्लाई कर देते इसमें, तो वन में वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, अब देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो वन का एग्जिस्ट करेगा, वन का वन मल्टीप्लाई करें तो वन बार आ गया, यानी वन का एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यदि हम यहाँ टू बार ले लेते हैं तो टू बार में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू आएगा सिंपली। अगर टू आ जाएगा सिंपली यहाँ पर, तो टू को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा यम रहेगा, अगर छोटा है यम से तो टू ही रहेगा। अगर ये टू आ गया टू बार तो क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट आया, नहीं आया, यानी टू का भी क्या करेगा यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कई एलिमेंट आपको मिल जा रहे हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसी कारण ये क्या है, क्या नहीं फॉर्म कर रहा था हमारा, क्या नहीं फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर है सबको, चलिए आगे देखते हैं। कर सकते हैं, अब क्या लेते हैं हम लोग, जेडीएम स्टार लेते हैं और देखते हैं।
यहाँ लिखेंगे जेडेएम, यहाँ लिखेंगे आप जेडेएम, अगला लिखेंगे नेक्स्ट, उसी के आगे लिखेंगे उसी में कंसीडर, कंसीडर जेडेएम स्टार। अगर जेडेएम स्टार का मतलब क्या होता है, अगर जेडेएम स्टार यहाँ लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा जेडेएम है उसमें से क्या निकाल दे रहे हैं हम लोग, जीरो को निकाल दे रहे हैं सिंपली, ठीक। यानी अब जेडेएम में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जेडेएम स्टार में, जेडेएम स्टार में क्या आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, डॉट डॉट करके m-1 बार आएगा। क्लियर है। अब इसमें हमारा क्या नहीं है, 0 बार नहीं है। समझ में आ गया सभी को। चलिए करेक्ट करेक्ट। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ कंसीडर करते हैं जेडेएम स्टार। तो जेडेएम स्टार क्या होता है, किसके बराबर, उसको लिख लीजिए, जेडेएम, जिनको नहीं पता है 0। इसमें से क्या करेंगे, सिंपली 0 बार को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो 0 बार को क्या कर रहे हैं, उसमें से बाहर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर केस नंबर 1 लेते हैं। देखिए जैसे 0 निकाल लेंगे तो जेडीएम में हमारा क्या क्या आ जाएगा, 0 हट गया है। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, डॉट डॉट करके m-1 बार। इसमें दो ही तरीके के नंबर हैं। एक तो जैसे देखिए 1 है, जैसे 1 है, इसके बाद देखिए 3 है, इसके बाद 5 देखिए, इसके बाद इसके आगे कुछ होगा 7, 9, इस तरीके से। तो या तो कंपोजिट नंबर होंगे इसमें, या तो प्राइम नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर कैसे, जिनके दो फैक्टर नहीं मिले। 1 अगर जैसे कोई ले रहे हैं 6, तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो 6 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे 2 × 3 लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। अब प्राइम नंबर की बात करेंगे, जिसको हम क्या ऐसे ना लिख पाए, मल्टीपल 1 को छोड़कर, ऐसा मत कर दीजिएगा जैसे हमने 3 ले लिया कि 1 × 3 कर दिए। 1 × 3 क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसे दो डिफरेंट मिलने चाहिए, जिनको किसके, दो ऐसे नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिए जाए, जो नंबर अगर ए एंड बी के रूप में लिख दें, ए एंड बी के रूप में लिखे मल्टीप्लीकेशन में, जहाँ ए क्या हो ग्रेटर देन 1 एंड बी भी क्या हो ग्रेटर देन 1। और जो नंबर हो, मान लीजिए डी को लिख रहे हैं, तो उससे क्या हो, छोटा हो हमारा। तो हमारा जो ए है वो डी से भी छोटा हो, बी क्या हो, डी से छोटा हो। क्लियर। ये सारी चीज़ें हमने बताया रखी थी कि कंपोजिट नंबर क्या होती हैं और प्राइम नंबर क्या होती हैं। तो चलिए वही लेते हैं। सब फर्स्ट केस में लेंगे कि हमारा क्या है, हमारा जेडएम स्टार क्या है, जो हम लेंगे केस, यम हमारा क्या है, यम को जो चूज करेंगे वो हम कंपोजिट लेंगे। ठीक। तो लिखिए इफ यम इज कंपोजिट नंबर, इज कंपोजिट नंबर, इज कंपोजिट नंबर। तो पहला केस हमारा यही बन गया कि यम हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। अगर एक कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिशन, कंपोजिट नंबर के डिफिनेशन से हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसी को ध्यानपूर्वक देखिए। तो लिखिए सिंस, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। लिखिए सिंस यम इज कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, इज कंपोजिट नंबर, देन देयर एग्जिस्ट ए कामा बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड में, सच दैट, इस तरीके से, सच एंड, ऐसे भी कर लीजिए, एंड जो हमारा क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, 1 से बड़े होंगे, ए कामा बी, ए कामा बी कहने का मतलब ए भी किससे बड़ा होगा 1 से, और बी भी किससे बड़ा होगा 1 से, और छोटा किससे होगा, जो हमारा कंपोजिट नंबर है यम से। सच दैट, इस तरीके से मिलेगा, वही डिफिनीशन लिख रहे हैं कंपोजिट नंबर की, इस तरीके से मिलेगा, जो ए बी का मल्टीप्लीकेशन होगा, जो यम होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख लेंगे, ए इंटू बी के रूप में। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं, कंपोजिट बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट नंबर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिंस जो हमारा ए कामा बी है, किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 एंड एम के बीच में लाई कर रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ए एंड बी किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 एंड बी में। तो इसका मतलब हो गया, जो ए बार होगा और बी बार होगा वो कहाँ चला जाएगा बताइए, ए एंड बी बार कहाँ चला जाएगा, इसी जेडीएम में, जेडीएम स्टार में। जेडीएम स्टार में अगर नंबर नहीं लिखे तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जेडीएम स्टार में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1, ताकि आप लोगों को दिखता रहे, 2, 3, डॉट डॉट करके m-1 बार।
तो इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे अगर m से छोटा है n 1 से बड़ा है तो क्या आएगा 1 से बड़ा है, तो यानी यहाँ से स्टार्ट होगा 2 बार 3 बार डॉट डॉट करके m-1 बार। m से छोटा होने का क्या मतलब है, m-1 तक हो ही सकता है, तो m-1 ए बी क्या हो सकता है m-1 हो सकता है, m-1 होगा। अगर इस पर बार लगा दें तो ये कहाँ चला जाएगा जेड स्टार में चला जाएगा, तो यानी ए कामा बी बार कहाँ चले गया जेड स्टार में। क्लियर, ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, तो यानी कि ए बार एंड बी बार कहाँ चला गया हमारा जेड स्टार में। अब क्या करेंगे देयर फॉर, इसीलिए अब इनका क्या लेंगे डाट लेंगे और देखेंगे कि जो इसका डाट आ रहा है इनका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो भी जेड स्टार में जा रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे ए बार डॉट बी बार, सर्कुलर है हमारा तो यहाँ सर्कुलर लगाएंगे, तो सिंपली चेक करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं ए इंटू बी ऊपर की बार, तो इसको ए इंटू बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ए इंटू बी आएगा, और इसको जब सिंपली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सॉल्व करके। और जो ए बी है तो ए बी आपने यहाँ पर देखा है जो ए बी है किसके बराबर है यम के, अगर कोई भी नंबर उसी नंबर के बराबर है तो अगर इससे ए बी को डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड नहीं होगा, तो यम से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी कि जो हमारा ए बी है यम के बराबर है सिंस, अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा सिंस, या इक्वेशन नंबर 1 से लिख लीजिए फ्रॉम 1, या सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 बार। क्यों लिख पा रहे हैं क्योंकि ए बी को कौन डिवाइड कर दे रहा है यम, तो यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम हमारा 1 इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख पा रहे हैं इसको, इसको लिखिए 0 बार 0 बार। क्लियर है, तो और 0 बार अगर आ गया तो 0 बार है कहाँ, 0 बार हमारा जेडीएम में है कि नहीं है, और जो 0 बार है तो यहाँ लिखेंगे सिंस 0 बार है जो डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर जेडीएम स्टार में, दैट इज इसका मतलब है कि ए बार कामा बी बार बिलोंग टू कहाँ पर जेडीएम स्टार में, बट जो हमारा ए डॉट बी बार है ए इंटू बी बार जो सर्कुलर बार है वो डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर जेडीएम स्टार में। इसका मतलब वही जो हम बता रहे थे अभी एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, तो यानी कि जो यदि हमारा एम क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, उस केस में जो हमारा सर्कुलर डॉट है वो जेडीएम स्टार के साथ क्या नहीं फॉर्म करेगा अबिलियन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्लियर देयर फॉर, इसीलिए जो हमारा जेडीएम स्टार है वो डॉट के साथ इज नॉट अ अबिलियन ग्रुप एंड अबिलियन ग्रुप। अगर अबिलियन ग्रुप ही नहीं है तो ग्रुप की बात ही नहीं करेंगे, ये बातें यहाँ पर समाप्त हो जा रही है इसकी। यदि अब यहाँ पर अबिलियन ग्रुप की बात ही नहीं, अबिलियन ग्रुप सॉरी नॉट अ ग्रुपाइड, यहाँ लिख दीजिए अबिलियन ग्रुप क्या लिखा है इसको, इज नॉट अ ग्रुपाइड, इज नॉट अ ग्रुपाइड, क्योंकि यदि ग्रुपाइड होता तो ए डॉट अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है जेडीएम स्टार में तो इनका जो सर्कुलर डॉट के साथ जो हमारा ऑपरेशन ऑपरेट होता तो जो रिजल्ट आता वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए जेडीएम स्टार में, जबकि जेडीएम स्टार में क्या है 0 नहीं है। क्लियर है सबको, तो यहाँ से हम लोग हटा दे रहे हैं, नोट कर लिया सभी लोग, अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा। चलिए तो इतनी बातें हम लोगों ने देखी। यानी इसका मतलब है जो हमारा डॉट है सर्कुलर डॉट और जेडीएम स्टार पे क्या है एक बाइनरी ऑपरेशन ही फॉर्म नहीं करा, ग्रुपाइड नहीं है, इसका मतलब क्या है वो बाइनरी ऑपरेशन ही फॉर्म नहीं करा। ग्रुपाइड होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं यानी कि ग्रुपाइड ही नहीं है, तो उसी को आप एक लाइन में और लिख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो यहीं से लिख लीजिए हेंस करके लिख लीजिएगा, हेंस हेंस सर्कुलर डॉट ऑन जेडीएम, या लिखिए सर्कुलर डॉट इज इज नॉट अ इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी, इसको जहाँ पे हम लिखे थे नॉट अ क्या ग्रुपाइड उसको मत लिखिएगा, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद ग्रुपाइड ही बता देंगे, बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही पता चल जाएगा वो ग्रुपाइड नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट लिखा था उसको हटा दीजिएगा, इज बाइनरी नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेडीएम स्टार, ऑन जेडीएम स्टार, ऑन जेडीएम स्टार व्हेन कब व्हेन
हमारा कब नहीं है जेड एम स्टार पे, कब, जब हमारा एम क्या है कंपोजिट, जब यम इज कंपोजिट नंबर, और नंबर केवल सिंपली बोलते हैं तो इसका मतलब हमारा इंटीजर से रहता है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। उस केस में हमारा क्या होगा, जो सर्कुलर डॉट है जेड एम स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं फॉर्म करेगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2, केस सेकेंड। और केस सेकेंड में क्या लेंगे हम लोग, जो हमारा एम रहेगा, एक तो कंपोजिट नंबर होगा, दूसरा होता है क्या प्राइम नंबर। अब एम को हम मान के चलेंगे कि प्राइम नंबर है, तो चलिए लिखिए, इफ एम इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर से ही है सारी चीजें, ऐसा निगेटिव मत चले जाइएगा या दशमलव वाली संख्या में, ठीक, ये प्राइम नंबर के लिए। या इसी को सिंपली हम लोग कहते हैं, प्राइम नंबर को हम पी से डिनोट करते हैं, तब एम की जगह हम लोग क्या कह देंगे, इसी को सेज, आगे लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो, से पी। अब हम एम की जगह क्या यूज करेंगे, पी। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं जान है तो इसके नीचे ही लिख लीजिए, दैट इज एम इक्वल टू, अब हम क्या लेके चलेंगे, पी लेके चलेंगे। क्लियर है सबको ना, चलिए, तो चलिए अब लिखते हैं, फॉर जेड पी, जेड एम लिख रहे थे वहां पर, अब या क्या लिखेंगे, जेड पी स्टार लिखेंगे। तो जेड पी स्टार में किस तरीके के एलिमेंट होंगे बताइए, सारे के सारे कंपोजिट एलिमेंट होंगे यहाँ पर। जेडपी में क्या होंगे, वन, सॉरी जेडपी स्टार में सारे एलिमेंट आएंगे वन से, क्योंकि इसमें 0 बार नहीं है स्टार में, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा एंड 4 बार होगा, डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या होगा, एम माइनस 1 बार। अब एम माइनस 1 क्या, यहाँ पी है तो पी माइनस 1 लिखिए, पी माइनस 1 बार। क्लियर, तो में इस तरीके के एलिमेंट होंगे। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डॉट है इस पर क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन पहले फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए लेते हैं, वही चेक करते हैं, लेट मान लेते हैं कि जो हमारा ए है कॉमा बी है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, जेडपी स्टार में। अगर ए कॉमा बी जेडपी स्टार में कर रहा है, देन आप लोगों ने प्राइम नंबर का पढ़ा है कि यदि कोई प्राइम नंबर है आपका, कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, तो उस कोई भी अगर प्राइम नंबर, मान लीजिए हमने कोई प्राइम नंबर डी लिया, तो प्राइम नंबर डी से जितने भी छोटे इंटीजर होंगे डी से, उन सभी के साथ जो डी का क्या होगा, जीसीडी होगा, वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे हमने क्या लिया, प्राइम नंबर लिया 7, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 से छोटे सारे के इंटीजर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और जितने भी इंटीजर होंगे पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर मतलब कि जो भी प्राइम नंबर है उससे छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनके साथ जो इनका प्राइम नंबर जो हमारा है उसका जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। जैसे 1 और 7 का जीसीडी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 एंड 7 का जीसीडी निकालेंगे तब भी 1 ही आएगा, एंड 3 एंड 7 का जीसीडी निकालेंगे तब भी 1 ही आएगा, एंड 4 एंड 7 का जीसीडी निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 6 एंड 7 का जीसीडी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करने चाहिए, यानी ए का बार एंड बी बार जेडपी स्टार में है, इसका मतलब है कि जो ए का पी के साथ जीसीडी है वो 1 है, एंड और जो बी का पी के साथ जीसीडी है वो भी क्या है, 1 है। यहाँ लिख सकते हैं बी कामा पी इक्वल टू 1। यानी कभी भी हमको ये दिखाना रह जाए कि कोई भी एलिमेंट जेडपी स्टार में है कि नहीं, तो हमें ये सफिशियंट है दिखा देना कि उसका पी के साथ जो जीसीडी है वो 1 हो जाना चाहिए। जैसे हम कहें डी हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेडपी स्टार में, हमको दिखाना है कि जो हमारा डी है वो जेडपी स्टार में है। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि जो हमारा डी का पी के साथ जो जीसीडी है वो 1 है। अगर हम ये दिखा देंगे तब हम कहेंगे कि जो हमारा डी है वो जेडपी स्टार में है। क्लियर है सबको, स्टार ऊपर लिखिएगा, ठीक। तो कभी भी अगर हमको दिखाना होगा कि डी जेडपी स्टार में है, तो हम यही दिखाएंगे कि डी का पी के साथ जीसीडी क्या है, 1 है। क्लियर है सबको, ये कहाँ से लिख पा रहे हैं, प्राइम नंबर के डिफिनीशन से। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं सब सारी चीज़ें जाके एक बार देखिए, सारी चीज़ लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ से चलिए लिखिए, तो यहाँ लिखिए ए एंड पी का जीसीडी क्या है, 1 है, एंड यहाँ से लिख सकते हैं बी और पी का जीसीडी क्या है, 1 है। देन दिस इम्प्लाइज जस्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए का किसी नंबर मान लीजिए डी के साथ जीसीडी 1 है, एंड बी का डी के साथ जीसीडी 1 है, तो ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा और उसका डी के साथ जो आएगा जीसीडी वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो ए इंटू बी का पी के साथ जो जीसीडी होगा, ए इंटू बी का जो पी के साथ जीसीडी होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो हमने दिखा दिया कि जो ए इंटू बी का जीसीडी पी के साथ क्या है, 1 है। इसका मतलब जो ए बी है वो कहाँ चला जाएगा, जेडपी स्टार में। यही बात हम अभी कह रहे थे
कि जब भी हमें दिखाना होगा कि कोई भी एलिमेंट जेड स्टार में है तो हमें क्या दिखाना होगा, उस एलिमेंट का पी के साथ जो जीसीडी है वो क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी कहाँ से लिख पाए हम लोग, कंपोजिट नंबर के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हम सिंप्लाइज करेगा कि जो ए बी है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए बी बार और जेड पी स्टार में। क्लियर है ना। तो कभी भी दिखाना होगा ए बार या बी बार तो क्या दिखाएंगे, यही। तो ए बी का पी के साथ जीसीडी क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ए बी बार जो हमारा चला गया कहाँ चला गया, जेड पी स्टार में। क्लियर है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब आप निकालेंगे नाउ, अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग कि ए बार कामा बी बार बिलोंग्स टू जेड पी स्टार। नाउ तो यहाँ से निकालेंगे ए एंड बी बार, सर्कुलर डॉट इनटू बी इक्वल टू, इसको क्या सिंपली डिफाइन करते हैं हम लोग, ए इंटू बी। और ए इंटू बी को क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। और अब हम लोग जानते हैं ये भी कहाँ है, जेड पी स्टार में, यानी किसका एलिमेंट हो गया, ये जेड पी स्टार का एलिमेंट। इसका मतलब ए कामा बी अगर जेड पी स्टार में है तो ए बी क्या है, जेड पी स्टार में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सीधे सीधे, यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली, ए कामा बी बार बिलोंग टू जेड पी स्टार। तो इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि जो ए इंटू बी है, सॉरी ए बी जो है वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, या कह सकते हैं ए सर्कुलर डॉट बी वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड पी स्टार में। क्योंकि ये किसके बराबर है, ए इंटू ए सर्कुलर डॉट बी के बराबर है, जो कहाँ जा रहा है, जेड पी स्टार में। हम लोग कह सकते हैं कहाँ चला जाएगा, जेड पी स्टार में। यानी इसका मतलब है कि जो हमारा सर्कुलर डॉट है वो जेड पी स्टार के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सर्कुलर डॉट ऑन जेड एम, सॉरी जेड पी स्टार, क्या लिखेंगे, सर्कुलर डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, सॉरी इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या लिखेंगे, सीधे ग्रुपाइड लिख दीजिए, बात वही है। तो बाइनरी ऑपरेशन लिखना चाहे तो बाइनरी ऑपरेशन लिख दें, या सीधे सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं हेंस जो हमारा जेड पी स्टार है वो सर्कुलर डॉट के साथ क्या है, इज अ ग्रुपाइड, इज ग्रुपाइड। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा जेड पी स्टार है डॉट सर्कुलर डॉट के साथ क्या कर रहा है, वो ग्रुपाइड, सॉरी ग्रुपाइड तो हो गया, ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, या एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो उसके लिए वही कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और थर्ड हमारा क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फोर्थ हमारा क्या था, कम्यूटेटिव लॉ, एबिलियन ग्रुप दिखाना है। तो चलिए देख लेते हैं उसको ही। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे फर्स्ट इसमें एसोसिएटिव लॉ, लॉ। तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि पूरे जेडीएम में अगर कोई चीज़ होल्ड कर रही है, जेडीएम जैसे हमारा था, जेडीएम में सारे एलिमेंट आ जाते थे, 0 1 बार 2 बार 3 बार डॉट करके m-1 बार। इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है सारे एलिमेंट के लिए। इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल देंगे तो क्या सारे और एलिमेंट के लिए नहीं होल्ड कर रहा है, क्योंकि वो पहले भी होल्ड कर रहा था ना उन सारे एलिमेंट के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ में जो हमारा जेडीपी स्टार है वो क्या है, इसी का सबसेट तो है जेडीएम का। तो जेडीएम का सबसेट है तो इसमें भी, सॉरी हाँ, जेडपी पे भी क्या होगा, हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम डायरेक्टली कि सिंस, यहाँ से लिख सकते हैं सिंस जो हमारा सर्कुलर डॉट है ऑन जेडीएम इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एंड हमारा जो जेडपी स्टार है वो सबसेट ऑफ किसका है, जेडीएम। देयरफॉर इसीलिए जो हमारा सर्कुलर डॉट होगा ऑन जेडपी स्टार इज आल्सो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। क्लियर। अब सेकेंड देखेंगे, समझ में आ रहा है सबको ना। सेकेंड नंबर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 दिखाना होता है कि 1 बार इसमें है कि नहीं, यही तो दिखाना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 1 बार आप लोग देख रहे हैं कि है एलिमेंट में, यहाँ लिख सकेंगे 1 बार बिलोंग टू कहाँ पर, जेडपी स्टार में। 1 तो जेडपी स्टार में रहेगा ही रहेगा ना, कि अगर p = 7 ले लेंगे तो Z7 क्या आएगा हमारा, Z7 जो आएगा, Z7 स्टार जो आएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, एंड 4 बार आएगा, एंड 6 बार आएगा। तो इसमें 1 बार तो है ना, तो 1 बार है तो यही क्या है हमारा 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सीधे लिख देंगे यहाँ से कि 1 बार बिलोंग टू जेडपी स्टार
इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेडपी स्टार सर्कुलर डॉट। क्लियर। अब हमें दिखाना रह गया थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चलिए लिखिए थर्ड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को। तो रुक जाइए 1 मिनट, इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा उस सेट में और दिखाना होगा कि उसका क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, जो चीज़ें जहाँ पर याद करनी होती है, सारी चीज़ें तो याद करनी नहीं है, आपको सिंपली देख लेना है। जहाँ पर कैलकुलेशन आता है उसको ध्यानपूर्वक देखा करिए कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। तो चलिए मान लेते हैं लेट ए बार बिलोंग्स कहाँ पर, जेडपी स्टार में। और जैसे ही हमने कहा कि ए बार जेडपी स्टार में है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए का पी के साथ जो जीसीडी है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे ही हम कहें कि ए बार जेडपी स्टार में, इसका मतलब है कि ए का पी के साथ जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है सब। देन फ्रॉम देन यूक्लिडियन एल्गोरिथम जानते हैं आप लोग। यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है कि किसी अगर दो मान लीजिए नंबर है ए कामा बी जिनका जीसीडी 1 है, या मान लीजिए ए एंड बी कोई एलिमेंट है जिनका जीसीडी डी है, तब क्या करते थे, तब हमें दो नंबर ऐसे जरूर मिलेंगे कहाँ पर, जेड में। मान लीजिए वो सी एंड ई है, कहाँ पर मिलते थे वो लोग, वो सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, जेड में। सच दैट इस तरीके से मिलते थे कि हम लोग कैसे लिख पाते थे, ए सी प्लस बी ई इक्वल टू उस जो हमारा जीसीडी था उसके सम के बराबर लिखते, यानी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख पा रहे थे, किसको, डी को लिख पा रहे थे। समझ में आ रहा है सबको। तो वही यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर डी की जगह पर हमारा क्या है, 1 है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लिखेंगे यहीं पे देन फ्रॉम यूक्लिडियन एल्गोरिथम, देन फ्रॉम यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट। जैसे यहाँ पर हमने ए ले लिया है, सॉरी ए एंड पी हमारा है यहाँ पर, तो ए एंड पी है तो हम कोई दूसरा लेंगे, मान ले रहे हैं बी कामा सी बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, एक भी कहाँ बिलोंग करेगा ये बताइए, जेड में। सच दैट इस तरीके से बिलोंग करेगा कि जो हमारा ए बी प्लस सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये कहाँ से हम लोगों ने लिख पाया इसको बताइए, इसको कहाँ से लिखे हैं हम लोग, फ्रॉम यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये 1 क्या है हमारा, जीसीडी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है 1 कैसे आ गया, 1 भाई जीसीडी, यहाँ जीसीडी जो एपी का है वो 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 लिखते, यदि यहाँ 3 होता तो 3 लिखते, अगर 4 होता तो 4 लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है सभी को। तो ए बी प्लस सी बी इक्वल टू 1, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर है, जीसीडी के बराबर। चलिए तो यहाँ से अगर निकाले हम नाउ, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए बी प्लस सी पी का बार ले लें तो क्या आएगा, 1 बार के बराबर आएगा, यही आएगा। और ध्यानपूर्वक देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर अगर लिखा है ए बी प्लस सी पी बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग ध्यानपूर्वक। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए बी प्लस सर्कुलर अगर लिखना चाहें तो सर्कुलर करके लिख सकते हैं, सी पी बार इक्वल टू 1 बार, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और देखिए जो सी पी है, ये जो हमारा सी पी है बार है, इसमें जो सी पी आएगा सॉल्व करने पे वो क्या पी से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2 इंटू 3 और कहें कि 3 जो है हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो जरूर होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 इक्वल टू जो 6 आएगा तो इसमें 3 मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई भी कॉमन चीज़ है तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो सी इंटू पी है, तो अगर इससे पूछें पी से डिवाइड होगा कि नहीं सी पी, तो सी पी जरूर डिवाइड होगा पी से। इसका मतलब जो हमारा सी पी है किससे डिवाइड हो जा रहा है, पी से डिवाइड हो रहा है। और जो हमारा सी पी है आप लोग जानते हैं, अगर पी से भी मल्टीप्लाई करें, एम सी में है, दोनों इंटीजर हैं,
तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, पी से। यहाँ एम की जगह हमारा क्या है, पी, यानी पी से बड़ा है तो सीपी को डिवाइड करेंगे पी से, और पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। यानी इसका मतलब सीपी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 बार। तो इसका मतलब हो गया ए बी बार प्लस 0 बार इक्वल टू 1 बार। अब इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस 0 बार 0 इक्वल टू 1 बार। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली ए बी आ जाएगा इक्वल टू 1 बार। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ए डॉट सर्कुलर डॉट बी बार लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल टू 1 बार। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा ए डॉट बी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 बार। और 1 बार क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए का जो ए बार का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी बार होगा। लेकिन अब ये दिखाना होगा कि जो हमारा बी बार है इसको हमको दिखाना होगा कि कहाँ है, जेड पी स्टार में है। अभी तो हमने ये नहीं कहा कि बी बार हमारा कहाँ है, जेड पी स्टार, हमने बी को मान के चला है जेड पी जेड में, तो बी हमारा जेड में है। लेकिन अब हमें दिखाना होगा कि जो बी बार है वो कहाँ जाना चाहिए, जेड पी स्टार में जाना चाहिए। तब हम कहेंगे, क्योंकि जो भी इनवर्स है वो उसी सेट में लाई करना चाहिए, नहीं कि कहीं और लाई करे। जैसे जीरो हमारा वहाँ पर नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो जीरो किसी और सेट में तो होगा ही होगा। लेकिन हमें क्या दिखाना, जीरो के लिए तो अगर हम कह देते कि जीरो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे सेट में तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमें उसी सेट में चाहिए ना। तो हमें दिखाना होगा कि जो बी बार है वो जेड पी स्टार में है, तब हम कह पाएंगे कि सारी चीज़ें सही हैं। तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा बी बार, लेकिन अब बी बार को हमको दिखाना होगा कहाँ है, जेड पी स्टार में। तब उसी के लिए हम लोग काम करेंगे कि हम दिखाएंगे कि जो हमारा बी बार है वो जेड पी स्टार में है, तो ए का जो इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। ए बार का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। समझ में आया सभी को? तो इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए अब इसी पे वर्क करेंगे कि क्या हमको दिखाना है इसको, जेड पी। अगर हमको दिखाना होगा कि बी बार कहाँ है, जेड पी स्टार में, इसका मतलब हमें क्या दिखाना है, इसका मतलब हमें दिखाना है बी का पी के साथ जो जीसीडी है वो 1 है, ये दिखाना है। तो अगर हम दिखा पा रहे हैं बी का पी के साथ जीसीडी 1 है, तो हम कह देंगे कि बी हमारा क्या है, जेड पी स्टार में है। चलिए लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहिए, इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए। चलिए 1 से ही लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमारा फ्रॉम इक्वेशन क्या सा है, फर्स्ट ए बी प्लस सी पी इक्वल टू 1, तो इसको लिखेंगे ए बी प्लस सी पी इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 है, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 को इधर ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ए बी माइनस 1, इसको लिख सकते हैं पी टाइम्स माइनस सी, लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि माइनस इधर होगा तो हम सी को अंदर ले चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस सी है, ठीक। इस तरीके से लिखा, अगर हम कहें कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए किस, सॉरी इसका मतलब होता है बी डिवाइड्स ए डिवाइड कर रहा है बी को। अगर खड़ी लाइन है तो इसका मतलब होता है ए डिवाइड कर रहा है बी को। हमने बताया था कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो एक इंटीजर के ऐसा जरूर मिलेगा कहाँ पर, जेड में, सच दैट कि हम ए को कैसे लिख सकते हैं, ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो ए को हम बी को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग बी को लिख सकते हैं के टाइम्स ए, ऐसा हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखिए, तो ए क्या है, इसके इसको हम मान ले रहे हैं कोई एक इंटीजर जो हमारा था, इसको मल्टीप्लीकेशन लिखें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा पी है वो किसको डिवाइड करेगा, ए बी माइनस 1 को, ऐसा लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। इसको एक नया नंबर मान लीजिए, इसको अगर नंबर नया नंबर कहेंगे तो ए डी हो जाएगा, और सिंपली अगर इसको कोई कांस्टेंट कह दें के हो जाएगा, और इसको कह दें पी हो जाएगा। तो के टाइम्स पी, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पी है, सॉरी जो हमारा ऐसा लिख दिया है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, डी को डिवाइड कर रहा है। तो डी की जगह क्या है हमारा, डी की जगह बताइए क्या है, ए माइनस बी माइनस 1, वही यहाँ पर हमने लिखा है। क्लियर है सबको? चलिए अगर ऐसा लिखा है तो कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन अभी पढ़े हैं हम लोग कि ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो एम क्या होता है। अगर मॉडुलो एम पे देख रहे हैं तो क्या होता था कि बी माइनस ए, जो हमारा एम होता था वो किसको डिवाइड करता था, बी माइनस ए को। तो अगर इस तरीके से कोई चीज़ लिखा है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा इधर जो घटाते हैं दूसरी साइड में उसको पहले लिखते हैं, फिर कॉन्ग्रुएंसेस का साइन जो पहले लिखा रहता है उसको बी, और फिर लास्ट में जो यहाँ पर जो डिवाइड करता है उसको मॉडुलो के अंदर यहाँ। तो इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताइए, यहीं से इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर कॉन्ग्रुएंसेस यहाँ क्या है ए बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे मॉडुलो, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा पी, किस मॉडुलो पे, पी पे। क्लियर है सिंपली? चलिए तो यहाँ आपको पता चल गया कि ए कॉन्ग्रुएंसेस ए बी मॉडुलो बी। क्लियर है? या इसी को और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसको, या इसी को ऐसे लिख लीजिए। अगर बताइए अगर कोई पी, अगर ए माइनस बी को डिवाइड करे, जैसे मान लीजिए 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो क्या 2 माइनस 4 को नहीं डिवाइड करेगा, करेगा डिवाइड। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं
पी को ही लिख लीजिए, इसको ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा पी है वो डिवाइड करेगा 1 माइनस ए बी को। अभी यहाँ से अब लिखिए कि जो ए बी है कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो सॉरी मॉडुलो पी, मॉडुलो पी, क्योंकि वहाँ जो बात किया जाता है वो डिफरेंस किया जाता है, ना कि वहाँ पर सब्सट्रैक्शन, वहाँ बताया जाता है कि उन दोनों का डिफरेंस। यहाँ से लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो पी। और जैसे ऐसा हो गया, अब हम हमें क्या दिखाना होगा यहाँ पे, ए बी कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो पी हो गया। क्लियर है सबको यहाँ पे? और बताइए जो हमारा यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहे, जो हमारा ए इंटू बी है, इसको लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो पी, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन, वो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी, तो ए बी कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो पी। अब ये बताइए कि अगर हम कहें कि ए हमारा, सॉरी इसको ऐसे लिखिए बी ए, ठीक, बी ए लिख लीजिए, ठीक। अगर हम क्या कहते थे कि अगर कोई हमारा दिया है लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस रिलेशन बी मॉडुलो एम, तब हम कहते थे कि यक्स की जगह पे यदि कोई सी ले रहे हैं जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में, तो कहते थे सी हमारा क्या है, इसका क्या है, सोल्यूशन है। कब? जब हमारा ए सी कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो एम हो जाए। मॉडुलो एम होने का मतलब क्या है कि जो हमारा ए सी माइनस बी सॉरी बी माइनस ए सी किससे डिवाइड हो जाए, एम से डिवाइड हो जाए, यही यही होना चाहिए। तो वही, अगर ए हमारा किसका, इसका सॉल्यूशन है। और दूसरी बात हमने कहा था कि जो हमारा ए है वो क्या कर रखेगा, सॉल्यूशन रखेगा। कब सॉल्यूशन रखेगा? जब हमारा ए एक्स का बी, यानी ए का एम के साथ जीसीडी क्या होना चाहिए, ए का एम के साथ जीसीडी क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाए। तो वही चेक करेंगे कि इसका 1 के साथ जीसीडी क्या है, 1 है कि नहीं। अगर जीसीडी 1 हो जाता है तो हम क्या कहेंगे इसको, बताइए? तब हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी ये किसका हो जाएगा, इसका सोल्यूशन। तो चलिए बताते हैं। अगर ऐसा है तो ए को हम सोल्यूशन कहेंगे। इसके लिए कब कहेंगे सोल्यूशन, पहले देखेंगे अगर जो सोल्यूशन ये रख रहा है कि नहीं। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी का पी के साथ, यानी जो हमारा बी ए है या ए बी कह दीजिए, वो पी का साथ क्या है, जीसीडी 1 है। तो हम चलिए पहले देखते हैं कि जीसीडी इसका 1 हो रहा है कि नहीं, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, इसका सोल्यूशन है, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से लिखिए इम्प्लाइज, अगर ऐसा है तो लिखेंगे ए इज सोल्यूशन। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, ए हमारा इसका सोल्यूशन है, अगर ऐसा लिख पा रहे हैं। अब हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही रिजल्ट मिल के आ जाएगा कि अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब इसका इसके साथ जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। तो वही लिखने जा रहे हैं। तो ए इज सोल्यूशन ऑफ, ए इज सोल्यूशन ऑफ, यहाँ लिखेंगे बी एक्स, एक जगह हटा दे रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो क्या है यहाँ पर, पी, मॉडुलो पी। इसका मतलब है दैट इज जो हमारा ए बी, या कह दीजिए देन दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा बी ए एंड पी का जीसीडी है वो क्या है, 1 है। सॉरी, बी एंड पी का नहीं, मतलब जो हमारा ये रहता है, इसको यक्स के साथ जो रहता है बी, बी का पी के साथ क्या होना चाहिए, जीसीडी 1 होना चाहिए। यानी बी एंड पी का जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। तो बी एंड पी का, सॉरी यार, वो क्या करना है, जीसीडी 1 नहीं, बी का पी किसको डिवाइड कर दे। हमने ये पढ़ा था ना कि कब इसका रिलेशन होगा, वहाँ पर गलत बता दिए क्या आंसर। इसको लिखेंगे बी, हमने कहा था कि जो हमारा क्या था, कॉन्ग्रुएंशियल रिलेशन ए एक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडलो एम। तो कब कहेंगे कि एक्स के पास ये सोल्यूशन रखेगा, जब हमारा क्या होता था, एम एंड एम का जो जीसीडी होता था वो किसको डिवाइड कर दे, बी को डिवाइड कर दे। ऐसा होता था ना कि ए एंड बी का जो जीसीडी हो किसको डिवाइड कर दे, बी को डिवाइड कर दे। चलिए, तो पी, बी एंड पी किसको डिवाइड करा, 1 को डिवाइड करेगा यहाँ पे, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ क्या है 1। तब हम कहेंगे ए क्या है हमारा, ये तो हमारा सोल्यूशन है, यहाँ से पता चल गया सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा, बी का पी जो जीसीडी होगा बी और पी का, वो किसको डिवाइड करेगा, 1 है तो यहाँ पर 1 को डिवाइड करेगा। और कोई भी नंबर अगर 1 को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, 1 को पूर्णतः कौन डिवाइड कर सकता है, 1 ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब बी और पी का जो जीसीडी होगा वो 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 को कौन डिवाइड करेगा, 2 तो डिवाइड करेगा नहीं, या कोई 1 के अलावा कोई भी नंबर ले लीजिए 1 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब बी एंड पी कुछ और नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 1। और जैसे ही कह देंगे बी एंड पी 1 होगा, तो इसका मतलब बी एंड पी का जीसीडी 1 आ गया, और बी एंड पी का जीसीडी 1 आ गया, इसका मतलब बी कहाँ पहुँच गया, बी बार जो हमारा पहुँच गया वो जेड पी स्टार में पहुँच गया। तो यहाँ से इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड का कौन सा था, सेकेंड था, इसको थर्ड करिए,
थर्ड। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, क्या लिखेंगे, जो ए का, ए बार का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी बार। क्लियर है? किसी को दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए अब लास्ट हमारा बच गया कम्यूटेटिव लॉ, उसको भी लिख लेते हैं। सिंपली वैसे ही लिखना है जैसे लिखते थे। तो फोर्थ नंबर लिख लीजिए। यहाँ से पता चल गया है, जैसे 3 नंबर कंडीशन प्रूव की है तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब यहाँ लिखे कम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ नंबर ना, यहाँ लिखिए कम्यूटेटिव टेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को ले देखेंगे सबसे पहले। कम्यूटेटिव लॉ के लिए ऐसे ही देखेंगे कि जेड पी स्टार हमारा क्या है, जेडेएम का क्या है, सबसेट ही है। तो वहाँ सीधे ही लिख देंगे कि जो हमारा सर्कुलर डॉट होता है ऑन जेडेएम इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एंड जो हमारा जो क्या होता है जेड पी स्टार होता है सबसेट ऑफ जेडेएम। देयरफॉर, इसीलिए क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि जो हमारा सर्कुलर डॉट है ऑन जेड पी स्टार इज आल्सो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यहाँ से लिख सकते हैं जो हमारा जेडीएम जेड पी स्टार है और सर्कुलर डॉट के साथ क्या होगा, इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। ठीक, समझ में आया सभी को? चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद क्लास आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। ठीक, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है वो टेलीग्राम आईडी लिख लीजिए, आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम SAN सारे इस्तेमाल में रहेंगे, संजीत 79 थर्ड AU, ये अंडर स्कोर है, ध्यान रखिएगा। A4 नहीं है, U है, AU स्मॉल। और कॉन्टेक्ट नंबर जिनको लिखना, एक नंबर व्हाट्सअप नंबर ही है 9936531453। आप लोगों के सीनियर ही हैं, नीरज सर का नंबर है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। एंड दूसरा नंबर लिख लीजिएगा 8803843873। ठीक, कॉल करना होगा तो यहाँ कर लीजिएगा, जब भी आपको कॉल करना होगा। इस पर कॉल लगेगा नहीं, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो मैसेज ही लगेगा। ठीक, यहाँ पर मैसेज कॉल दोनों कर सकते हैं। ठीक, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी ऐप जो लोग नहीं जान रहे हैं, ऐप का नाम आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स आपको ऐप में मिल जाएगा। विजय धनुष, विजय धनुष लर्निंग ऐप, लर्निंग ऐप के नाम से प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो वहाँ से जाके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाएंगे, जो नोट्स होगा फ्री, जहाँ पर लिखा होगा फ्री कंटेंट, तो यहाँ नोट सेक्शन जो बना होगा वहाँ पर नोट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से कैटेगरी वाइज बना हुआ है, तो आप लोग जाएंगे, जैसे अलजेब्रा का नोट्स है तो अलजेब्रा वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर खोलेंगे तो आपको अलजेब्रा का नोट्स मिल जाएगा। अगर रियल वाले में जाएंगे तो रियल का नोट्स मिलेगा। तो सेक्शन वाइज सारी नोट्स डिवाइड कर दिए गए, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिटा दें आप। चलिए चलिए आज के लिए वीडियो को हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी अभी तक नहीं जान रहे हैं, आपके संपर्क में हैं, तो उनके साथ भी शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा।